दोस्तों, मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलते देख या सुन, सिर्फ सुन करके ही बिहार सरकार की होश उड़ जाती है। और वे तमाम लोग जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाया था और मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया था, वो लोग अब मनीष कश्यप को फिर से जेल में रखने की एक नई षड्यंत्र रच रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, आगे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप को अब बहुत सारे केस में राहत मिलने जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर दर्ज है, सबसे पहले बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज है, जिसमें आपको पता है कि मनीष कश्यप को कुछ में अग्रिम जमानत मिल चुकी है, क्योंकि मनीष कश्यप के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था जो पेश की गई जिसके आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। और यही कारण है कि मनीष कश्यप को अग्रिम जमानत मिल गई। अग्रिम जमानत मिलने के बाद कोर्ट, मदुरई कोर्ट ने तमिलनाडु प्रशासन और तमिलनाडु की सरकार को और साथ साथ केंद्र सरकार को भी एक नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा था कि आप जल्द से जल्द मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका ठोस सबूत पेश कीजिए, वैसा सबूत जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि वाकई में ये अपराधी है और अपराधी होने के नाते इसके ऊपर एनएसए लगा है। तो ये मामला अब गंभीर रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब उस एविडेंस को पेश नहीं किया गया जिस एविडेंस की मांग मदुरई कोर्ट ने की थी। मदुरई कोर्ट का कहना था कि जब किसी अपराधी के ऊपर इस प्रकार की मुकदमा चलती है तो उसके लिए ठोस सबूत होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी आधार के किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और इसलिए अब मदुरई कोर्ट ने इस पर बहुत अधिक जोर डाला है। और जोर डालने के दौरान यह साबित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से उसे अग्रिम जमानत मिली थी, उसी प्रकार से अब अगर कोर्ट में एविडेंस पेश नहीं की जाती, सबूत नहीं दी जाती है, तो मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इसी महीने की 16 तारीख तक की तारीख निर्धारित की गई थी कि 16 तारीख तक अगर कोर्ट को सबूत नहीं मिलती है तो कोर्ट एक्शन लेंगे। तो अब आपको बता दें कि कोर्ट बहुत बड़ी एक्शन लेने जा रही है। ऐसा माना जाता है कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो केसेस दर्ज की गई है और मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है, अगर उसका सबूत कोर्ट को नहीं मिलता है तो फिर कोर्ट सरकार को, यानी कि तमिलनाडु सरकार को जिसने एनएसए लगाया, उसके ऊपर 500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है। तो इसके आधार पर अब उसे किसी भी हालत में या तो सबूत पेश करनी होगी या तो फिर कोर्ट में माफ़ीनामा दर्ज करनी होगी। और माफ़ीनामा दर्ज करने से पहले ये लोग एक और राजनीति खेलने जा रही है, क्योंकि बिहार में भी कुछ केसेस में मनीष कश्यप को जमानत मिलने की उम्मीदें अब जताई जा रही है। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाता है तो फिर मनीष कश्यप के तमाम केस में से जमानत मिल जाएगी, तमाम केस में से वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए नहीं हट रहा है, इसलिए मनीष कश्यप के और किसी केस की सुनवाई फिलहाल नहीं कराई जा रही है, क्योंकि पूरे परिवार और जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं उन तमाम लोगों का मानना है कि सबसे पहले एनएसए हटाया जाए। जब एनएसए हट जाएगा तो मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज है उसमें तो जमानत मिल ही जाएगी। लेकिन अब बारी आती है कि जब एनएसए हटने वाले इस मुद्दे पर चर्चा होती है कि कोर्ट ने सबूत मांगा है, कोर्ट ने सबूत नहीं देने वाले के ऊपर 500 से लेकर के 5000 करोड़ तक जुर्माना बन सकती है। तो इस बात को सुनने के बाद अब बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार, क्योंकि देखिए तमिलनाडु की सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया वो बिहार सरकार के कहने के अनुसार, ऐसा माना जाता है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कहने के अनुसार लगाया गया है। तो इस आधार पर जब तमिलनाडु की सरकार से जुर्माना मांगा जाएगा, 500 से 5000 करोड़ तक का जो जुर्माना मांगा जाएगा, उस जुर्माना की पैसे की वसूली तमिलनाडु की सरकार बिहार सरकार से करेगी। और इसी बात को लेकर के बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार एक बहुत बड़े षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। इस षड्यंत्र के तहत चाहते हैं कि मनीष कश्यप और लंबे समय तक जेल में रहे, और जब मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद वह बाहर निकलेंगे तो ना ही हमें किसी प्रकार की कोई जुर्माना देनी पड़ेगी और ना ही हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगेगा कि हमने
मनीष कश्यप के ऊपर झूठा एनएसए लगाया। इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम 1 साल तक मनीष कश्यप जेल में रहे एनएसए के तहत। जब एनएसए लगा रहेगा तो ये साबित रहेगा कि मनीष कश्यप ने गलती की है, इसलिए उसके ऊपर एनएसए लगा है। इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया है कि मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखना है, 1 साल तक। उसके बाद ये भी प्लान बनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जाए, मनीष कश्यप के परिवार को किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से हो या जिस रूप से हो कुछ टॉर्चर किया जाए, जिससे कि मनीष कश्यप बोलने पर मजबूर हो जाए और मनीष कश्यप के समर्थक बोलने पर मजबूर हो जाए, कुछ गलत कदम उठाएं। और जब गलत कदम उठाएंगे उसके बाद हम फिर से एक्शन लेंगे, और फिर से जब एक्शन लेंगे तो फिर उस पर किसी न किसी तरीके से मुकदमा दर्ज करेंगे, और जब मुकदमा दर्ज करेंगे तो फिर से उसे उलझा करके लंबे समय तक जेल में रख पाएंगे। या किसी परिवार के सदस्य या मित्र को, किसी को अगर हम इस प्रकार से प्रक्रिया के तहत फंसाते हैं और उसे जेल में डालते हैं तो इससे मनीष कश्यप भी टूट जाएगा, और मनीष कश्यप जब टूटेगा तो मनीष कश्यप कुछ बोलेगा नहीं और वो लंबे समय तक जेल में रहेगा, और जेल में सब रहेगा तो हमारे ऊपर जो जुर्माना बांधा जाएगा उस जुर्माने से हमें राहत मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इधर कोर्ट ने जल्द से जल्द बोला है कि जितने भी सबूत हैं मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है और जिसमें अग्रिम जमानत मिली है, उन तमाम केस में मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसके सबूत पेश कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा और मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी। और सिर्फ बरी ही नहीं की जाएगी बल्कि वे लोग जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया है उसके ऊपर, क्योंकि ये प्रशासनिक काम नहीं होते हैं, उसके ऊपर 500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक का जुर्माना बांधा जा सकता है। और ये जुर्माना सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेंगे, ये बिहार में भी प्रवेश कर जाएंगे और बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के ऊपर जुर्माना बांधा जा सकता है। तो इसीलिए ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस षड्यंत्र में जैसा कि आपको पता है केंद्र सरकार के पास भी नोटिस भेजा गया था मदुरई कोर्ट से, तो केंद्र सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का यही मानना है कि कोई सबूत पेश ना हो, और जब कोई सबूत पेश नहीं होगी तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और मनीष कश्यप जब बरी हो जाएंगे तो फिर उन तमाम लोगों के ऊपर जुर्माना बांधा ही जाएगा, उन लोगों को दंडित किया ही जाएगा, और जब दंडित किया जाएगा तो मनीष कश्यप को सुकून मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मनीष कश्यप के समर्थक और मनीष कश्यप के समर्थन में आए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल है, और वो भी इसी प्रकार की प्रक्रिया चाहते हैं। और इसीलिए मनीष कश्यप के परिवार के लोग भी अभी विशेष कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी उम्मीदें है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास। क्योंकि जिस आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया था और जिस आधार पर मनीष कश्यप के जिस वीडियोस के माध्यम से मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज की गई थी कि मनीष कश्यप ने इस वीडियोस में ऐसी बातें कही है जिससे कि 2 राज्य के बीच दंगा फैल सकता है, 2 राज्य के बीच मार हो सकती है, 2 राज्य के बीच लोग आपस में लड़ सकते हैं, तो इसी आधार पर हमने एनएसए लगाया। तो सबसे पहले मणिपुर की चर्चा हो ही जाएगी। मणिपुर में जो पत्रकारों की वजह से कई लोगों की जान चली गई, तो वहाँ को तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत दे दी, तो फिर यहाँ की बारी है। और मनीष कश्यप के वीडियो से किसी प्रकार की कोई दंगा नहीं फैली, और मनीष कश्यप ने उस वीडियोस में ये भी कह दिया है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर एक्शन ले और सरकार इसकी जांच करवाए, और जांच करवा करके देखे कि वाकई में ऐसी घटना घट रही है क्या। तो इस बात से लेकर के इस मनीष कश्यप के इस वीडियोस को जब कोर्ट में पेश की जाएगी तो मनीष कश्यप इस वीडियोस के माध्यम से किसी प्रकार की कोई गलत नहीं ठहरेंगे और मनीष कश्यप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसीलिए सरकार डर रहे हैं कि मनीष कश्यप के जिस वीडियोस के आधार पर हमने केसेस दर्ज किया, एनएसए लगाया, उस वीडियोस को अगर कोर्ट में पेश की जाएगी तो उस वीडियोस पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर एनएसए लग सकता है, और ऐसी वीडियोस से किसी के ऊपर एनएसए नहीं लग सकता है। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों, किस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से मनीष कश्यप को राहत मिलने जा रही है, ये तमाम बातें आपने विश्लेषण में समझा। और आपका क्या विचार है इन तमाम मुद्दों पर, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।